Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, good evening. Okay, anyhow. Good evening, sir. Yes, good evening. Thank you for the response. So let's have a small revision till the people join. So as our last how last time हमने कल स्टार्ट किया था पिवट टेबल से कि पिवट टेबल को कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, हमने इसके कुछ केसेस स्टडी किए थे. थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं. ओके, सो पिवट पिवट टेबल. ओके ना, पिवट टेबल को बेसिकली यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे आपको चीजों को एग्रीगेट करना हो. एग्रीगेट किसी भी डेटा सेट को किसी एग्रीगेट करना होगा आपको किसी बेसिस में, तो वहां पे आपको यूज करना है पिवट टेबल. ओके, और वो भी कैसे? मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस, मल्टीपल फीचर्स के बेसिस में. फीचर मतलब नॉर्मली हम कॉलम को रेफर करते हैं. ओके, तो वहां पे हम उसे पिवट टेबल यूज करते हैं. दूसरा, आपके पास जो एग्रीगेटेड वैल्यू है, एग्रीगेट वैल्यू को ब्रेक करने के लिए, मतलब आप एग्रीगेट भी कर सकते हो और उसके बाद एग्रीगेट वैल्यू को ब्रेक भी कर सकते हो. उसके अंदर ये देखने के लिए कि वो किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं. एग्रीगेट के थ्रू आप विजुअलाइजेशन भी यूज कर सकते हो, विजुअल्स आप क्रिएट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ दैट, जहां पे आपको इंटरेक्टिव और इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन इनसाइट्स मिलते हैं. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे इसको यूज किया जाता है. और पिवट टेबल के वैसे बहुत सारे अदर अदर यूज भी है. जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स के साथ में, अगर आपको कॉलम्स नॉट टेबल्स, कॉलम्स के साथ में अगर आपको वर्कआउट करके देखना है कि किसके साथ में क्या रिलेशनशिप होता है, विजुअली कैसे दिखता है, क्या उसमें वैल्यू में इफेक्ट होता है, ओके, मल्टीपल कॉलम के साथ में, तो वो भी हम कर सकते हैं. फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली दिस रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल कॉलम्स, तो आपको वो भी कर सकते हो. तो जैसे हमने कल लास्ट टाइम किया था कि टाइटैनिक करके डेटा सेट जो हमने लिया था, जिसको हमने क्या किया था, सिर्फ कंट्रोल ए करके सेलेक्ट किया, इंसर्ट ऑप्शन में हम आए थे जहां पे पिवट टेबल करके ऑप्शन था. सेलेक्ट करते आपको पूछता है कि ये डेटा सेट जो आपने कहा है, जो सिलेक्ट किया है, यही है क्या? सो आपको वो दिखाता है कि ये रेंज है. ठीक है, आपका अगर ओके है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको जो पिवट टेबल क्रिएट होगा वो कहाँ पे चाहिए? आपको उसी पेज में, इसी पेज में मतलब इसी शीट में अगर मुझे कहीं पे चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही कह सकते हो. अदरवाइज अगर न्यू वर्कशीट चाहिए, वर्कशीट मतलब ये वाला पिवट, तो आप एग्जिस्टिंग कर दो. तो एग्जिस्टिंग में कहीं तो भी आपको क्लिक करना है सेल में जहां ब्लैंक है, और न्यू है तो न्यू में ऑटोमेटिकली आपको करके दे देता है. तो हमने न्यू करके लिया, तो जहां पे आपका इस तरह से एक पिवट टेबल से क्रिएट हो गया. ओके, नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस पिवट टेबल वी कैन एग्रीगेट डिटेल्स. फॉर एग्जांपल जैसे हमने कल स्टार्ट किया था कि लेट्स से कंसीडर करते हैं कि भाई मुझे चेक करना है सर्वाइव पे कि कितने लोग टोटल सर्वाइव्ड है. तो टोटल सर्वाइव्ड हुए हैं 342 पीपल हैव सर्वाइव्ड फ्रॉम 891 रिकॉर्ड्स व्हिच आर बीन फाउंड. ओके, मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? अब ये सर्वाइव्ड के बारे में बताता है. अब अगर आपका टेबल देखोगे आप, तो देखो सर्वाइव्ड कॉलम जो है, सर्वाइव्ड कॉलम में रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिया गया है कि अगर कोई भी सर्वाइव होता है तो उसे 1, और कोई भी सर्वाइव नहीं होता है, डेथ हो जाता है, फिर नहीं मिलते हैं, तो उसे 0 करके हमने रिप्रेजेंट किया है. तो आप जब कभी भी यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन को कभी भी ऑब्जर्व करोगे, तो बाय डिफॉल्ट वो हमेशा सम एग्रीगेट फंक्शन पे बेसिस पे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप 0 को कितना भी ऐड करते जाओ, आंसर आपको हमेशा 0 ही मिलेगा. वेयर एज इफ यू ऐड 1 अगेन एंड अगेन, यू विल गेट ऐड ना, एक काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, एक काउंट बढ़ के मिलेगा. सो 1 2 3 लाइक दैट, यू विल गेट 2 एज एन आंसर. सो वही है, सेम प्रोसेस हुआ है. आपको ये 342 आंसर इसलिए मिल रहा है क्योंकि जितने भी 1 है, 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे 1 1 करते करते टोटल 342 आपको वैल्यू यहाँ पे मिलती है. इससे ये पता चलता है टोटल 891 रिकॉर्ड जो आपके पास में है, उसमें से आपको टोटल जो हमारे डेटा है उसमें पता चलता है कि 342 पीपल हैव सर्वाइव्ड रादर देन अदर्स व्हिच आर बीन मिस्ड. जैसे जो छूटा है 549 समथिंग वैल्यू है, वो डेथ हो गए, वो सर्वाइव नहीं कर पाए. दैट इज व्हाट वी कैन अंडरस्टूड फ्रॉम हियर. इस तरह से एग्रीगेट करके आपको मिल जाएगा वैल्यू. अगेन अगर आपको एग्रीगेट ना करते हुए मुझे उस पूरे डेटा सेट के काउंट जानना है कि मेरे डेटा सेट में कितने रिकॉर्ड्स है, ओके, क्योंकि 342 एक वैल्यू तो चलो मिल गई मुझे, कितने 342 सर्वाइव हुए ये तो पता चल गया, पर कितने में से अगर मुझे ये जानना है तो मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू टेक काउंट.
टोटल नंबर ऑफ काउंट। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एग्रीगेट वैल्यू चेंज करनी है। उसके लिए क्या करना है आपको, सम ऑफ सर्वाइव करके जो वैल्यू है इस फील्ड में, ये वाली फील्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है एक, जहाँ पे पूछा जाता है कि व्यू वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में क्लिक करोगे तो एक ये आपको एक जैसे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पे आपको ये बता रहा है कि फॉर नाउ कस्टम नेम आपको दिख रहा है यहाँ पे सम ऑफ सर्वाइव्ड है। उसमें कौन सा यूज किया है, समराइज वैल्यू सम किया गया। वैसे कौन सा है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मिन है, प्रोडक्ट है, ऐसे और भी नीचे ऑप्शंस हैं। अब मुझे उसमें से क्या करना है, काउंट को सेलेक्ट कर दीजिए। क्या लिख के आएगा आपको वहां पे, इट विल, यहाँ पे जो भी सम ऑफ सर्वाइव है उसकी जगह में आपको लिख के आएगा काउंट ऑफ सर्वाइव। ओके, इस तरह की वैल्यू आएगी। सो लेट अस फाइंड इट आउट। ओके, तो टोटल हमारा 891 रिकॉर्ड है, उसमें से कितने 342 सर्वाइव हुए हैं, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 591 आपको मिलेगा वहां पे information। इस तरह से। ओके, हाँ। अब रहा इस, अब ये क्या है, ये एक ही कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन है, मुझे किसी और कॉलम के साथ में से कंपेयर करना है। लेट्स से एज, एज के साथ में करना है। ओके, तो मैं इसे रो में डाल देता हूँ इस तरह से। पर ये एज रो में डाल के फायदा नहीं, बिकॉज देयर विल बी ह्यूज। मैं क्या करता हूँ, जेंडर में डाल देता हूँ। ओके, जेंडर बेसिस में I'll just pick it over here sex and I'll put it over here row. Yes, देखो यहाँ पे total 342 records, this many people have survived, in that female were 223 and male were 109। इस तरह से आपको bifurcation करके मिल जाता है। Okay, like this we will have this value also। Now here we are looking two columns, not only one column but two columns। One is how many people have survived column and based on gender wise। ओके, तो आपको टोटल ऐसे मिलता है, दो कॉलम के बीच में आप कंप्लीट कर सकते हो या फिर चेक कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। अगेन उसके ऊपर मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए तो देन यू कैन ऑल्सो से कि चलो मुझे चेक करना है बेस्ड ऑन एम्बार्क। ओके, मैं क्या करूंगा, इसे एम्बार्क में डाल देता हूँ, फिल्टर की जगह पे ठीक है कॉलम में कर देते हैं। अब कॉलम में देखो, ये जो ब्लैंक है, दो ब्लैंक वैल्यूज है हमारे इसमें, इसलिए यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं आया नाम उसका हेडर। अदरवाइज सी चेबर्ग में 64 है, कौन सा है, फीमेल 64 थे वहां पे और मेल चेबर्ग में 29 थे। 27 क्विंस्टन में थे, 140 जो थे वो आपके साउथेंटन पे थे। तो ऐसे करके आपके अलग अलग एम्बार्क में कितने कितने लोग थे जो मेल और जेंडर के बेसिस में डिवाइड होते हैं, वो आपको यहाँ पे रीड करने को मिल जाता है। ओके, दिस इज हाउ वी कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो। सर्वाइव्ड के अलावा अगर आपको किसी और के बेसिस में चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, मुझे ये चेक करना है कि क्लास, पी क्लास है ना, वो भी तो न्यूमेरिकल वैल्यू है पी क्लास के बेसिस में। So here I'm going to check based on P class, not survived, but total number of P classes, as passenger classes, first class, second class, and third classes. So there are total 3 classes. Values based on total number of, yes, total number of यहाँ पे जो मिल रहा है number of classes के यहाँ पे total ये है। उसको जेंडर के बेसिस में ब्रेक किया गया है और एम्बार्क को कॉलम, मतलब आप देखोगे रो में, तो ये दो इंफॉर्मेशन है रो में, देखो यहाँ पे रोज में, और कॉलम्स में किया क्या है, एम्बार्क को, एम्बार्क में क्या क्या है, कॉलम ये 1 2 3। इस तरह से आपको टोटल जो मिल रहा है, ये टोटल मिल रहा है आपको, टोटल पैसेंजर क्लास, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर क्लासेस कर दिया है आपको, इस तरह से इंफॉर्मेशन मिलता है। Now instead of sum, I'll get say count would be better, isn't it? क्योंकि सम कुछ, क्लास मतलब क्या है, क्लास वन क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे 3 क्लास में डिवाइड है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपने आपके 10 पैसेंजर्स में से 3 पैसेंजर को फर्स्ट क्लास दे दिया और 4 पैसेंजर को आपने सेकंड क्लास दे दिया, और बचे 4 3 7 3 क्लासेस को आपने दिया थर्ड क्लास। ना थर्ड क्लास को दिया मतलब क्या है, 3 बार 3 3 3 लिख के आएगा। ओके, वो ऐसे नहीं आएगा, लेट्स से इस तरह से आएगा 3 3 3, और थर्ड क्लास किसको दिया है, 3 लोगों को, 1 1 1, और ये 2,
दो 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 दो, इनका टोटल करके क्या है मुझे आंसर मिलने वाला है, दैट डजंट मेक एनी सेंस. सो आई डोंट वांट सम ओवर हियर. इट्स बेटर आई हैव, लेट्स से, काउंट्स. ओके, तो इस हमने से काउंट में कन्वर्ट कर दिया. विद दिस काउंट आपको पता चलता है कि 314 वेर फीमेल एंड उससे तो सेम वैल्यू है कि कौन से इस पे पर्टिकुलरली थे, वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लिक करके मिल जाता है. ओके. ओके, नाउ अगेन मैंने जैसे आपको कल बताया था कि आपको जो कुछ भी विजुअल अगर क्रिएट करना होगा, जो कभी विजुअल क्रिएट करना होगा, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि हमें इसी के बेसिस में करना है. अभी के लिए मैं जो एम्बा के से हटा देता हूँ कॉलम वाइज. अरे हट गया, फिर क्यों नहीं आया? अच्छा यहाँ पे, ओके ओके, सॉरी सॉरी, इसको सिलेक्ट करना है ना मैं, हाँ. इसको मैं रिमूव फील्ड कर देता हूँ. टोटल कितने मिले मुझे, फीमेल और मेल, कौन से बेसिस में मुझे मिल रही है कि भाई जेंडर बेसिस में क्लासेस में कैसे डिवाइडेड है. और उस पी क्लासेस में भी अगर मैं कॉलम में चाहूँ तो ठीक है, फर्स्ट क्लास में इतने फीमेल है, नेक्स्ट में इतने, इस करके इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है. सो आई विल सेलेक्ट दिस वन, आई विल इंसर्ट विथ वन इनपुट ओवर हियर. और यहाँ पे मैं स्टैक कॉलम चार्ट यूज करूंगा. स्टैक कॉलम चार्ट क्यों करूंगा? क्लस्टर क्लस्टर करूंगा तो एक के बाजू में एक डिटेल्स आएंगे, विच कोई जरूरत तो नहीं है मुझे, इजंट इट? सो ये बेटर है, ये कंपेयर करोगे तो. अगेन मैं करके दिखाता हूँ. अगर देखो मैं इसको अगर ये चाहूँ तो इंसर्ट करके मैं इसे चेंज करके अगर मैं क्लस्टर करूंगा तो देखो एक के बाजू में एक आएगा, और एक के बाजू में एक आना, और उसमें क्या डिफरेंस है वो भी बताता हूँ. चलो ओके, ये तो मेरे ख्याल से अभी जरूरत नहीं है, वो कल का ही रहेगा था. ओके, आई कॉपी दिस वन, Control A, Control C. I'll paste it over here for my reference. And this time I'll take this as a stack column chart. Now both of them are giving the same information. ऐसा कुछ नहीं कि कोई और कुछ अलग दे रहा है या फिर कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. Both of them are giving same information, but उनका रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है. जब हम बात करते हैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट की, तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में देखो, नाउ सी टोटल नंबर ऑफ फीमेल काउंट इन दिस पी क्लास, दे आर अराउंड 300 और 300 समथिंग, थोड़ा सा ऊपर है. If you look over here, we have 350, which matches. इतना दूर क्यों जाना यहाँ पे? Which matches. And number of male were there. So if you look over here, there is this one. Okay, somewhat. So it is something 580 something. So it, yes, it is matches 577. तो मतलब क्या है, कॉलम का टोटल तो मैच करता है. अगेन इनका कॉलम को मैच करने के बाद में, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि फीमेल फर्स्ट क्लास में कितने 94 है. फर्स्ट क्लास में कितने, फर्स्ट क्लास देखो इससे दूसरे रिप्रेजेंटेशन में कितने हैं, 94 है, ठीक है दिखा दिया. फिर कितने हैं 76 सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास में से किस में बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ फीमेल की बात कर रहा हूँ अभी. फीमेल में सेकंड क्लास 76 है. फिर ये है 144 बचा हुआ. तो होता क्या है कि आपको यहाँ पे वैल्यू इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग डाउन टू डिफरेंट कॉलम्स, आपको एक ही कॉलम में इंफॉर्मेशन मिल जाता है. ओके, सो टोटल नंबर कितने थे, ये थे, उसमें से छोटे छोटे आपको इससे ब्रेक्स मिल जाएंगे. यही चीज आप क्लस्टर कॉलम में करते हो तो आपको भी इंफॉर्मेशन वही मिलता है, अलग नहीं मिलता है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होगा. यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि टोटल नंबर ऑफ, जो टोटल नंबर ऑफ हमारा टोटल है ये कितना है, नहीं कह सकते, बिकॉज यू हैव टू ऐड 94 प्लस 76 प्लस 144. तो जो ऐड आएगा, जो टोटल आएगा, वो बताएगा कि एवरेज टोटल क्या है. यहाँ पे टोटल ऐसे ही पता चल जाता है. यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके करना पड़ेगा. और यहाँ पे हर एक वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग एक्सिस, मतलब उसी एक्सिस पे आपको हर बार काउंट करके करना होगा. मेरा यहाँ पे क्या है कि एक ही एक्सिस में आपको स्टैक करके दे देते हैं. सो अगेन इसको यूज कहाँ करें और कैसे करें? सी व्हेन यू वांट टू कंपेयर विद इन फीमेल, कि भाई किसमें ज्यादा, कौन से क्लास में फीमेल ज्यादा है, कौन से क्लास में फीमेल कम है, तो ऐसे केस में ये अच्छा है, वैसे केस में अच्छा है. बट आपको सिर्फ ये ओवरऑल चेक करना है कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना, किस में ज्यादा है फीमेल में, तो ये बेटर है. यहाँ पे सिर्फ चेक करना है कि किसका कंट्रीब्यूशन फीमेल के कौन से क्लास से ज्यादा है, उतना ही चेक करना है. ओके, उससे ज्यादा कुछ चेक नहीं करना. सो ऐसे केस में दिस इज बेटर.
Okay, again, I'll copy this one. I paste it over here. Oh, sorry. Control A, C, V. ओके, ये हमारा पिवट टेबल है। इस पिवट टेबल में भी हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। लेट्स से मुझे चेक करना है कि एज जो है लोगों का, ओके, एज और सर्वाइड में कुछ रिलेशन है क्या? आई डोंट थिंक कोई सर्वाइड में रिलेशन है। आई थिंक कुछ ऐसा तो नहीं है। और अगर उसमें मैं एम्बार्क पुट कर दूं तो क्या होगा? काउंट ऑफ एज, काउंट ऑफ एज, so 130, 544, some have survived 93. Hmm. यहाँ पे ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रहा है कि मतलब मैं सब ये जानना चाहता था कि क्या एज, सर्वाइव और के इनके बेसिस में कुछ रिलेशनशिप है क्या? सो बेस्ड ऑन एज ऐसा कुछ नहीं कि कोई मतलब बूढ़ा है तो नहीं बचा है, कोई छोटा है तो नहीं बचा है, ऐसे कुछ ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज देयर इज नो सच वैल्यू ओवर हियर। लेट्स से इफ वी चेंज पर्सपेक्टिव, let's say if I remove all these things and let's see क्या हम dig down में से करेंगे। let's say age basis में अगर मुझे survive चेक करना है तो टोटल ये है, but I don't want total, and based on age का सम करके क्या फायदा? so we don't have to aggregate it, keep it। ईमेल का काउंट 261 है और मेल के 573 रिकॉर्ड्स के हैं टोटल। 740, 714, 714। हम्म, एज में बताता है कि टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ एज, हाँ शायद जीरो, यस यस, करेक्ट है करेक्ट है, उसमें जीरो है बीच बीच में। ओके, इन एक्सेस आप देखोगे एज एक्सेस में ना, एज वाले कॉलम में the count is not giving me 891 record. Okay, the exact number which I am looking for, which is 891, that has not been profound over there. Now why is the problem? The problem is that because this gives a false information. As you can see, the total number of records, it should be 8, but it should 714, counting with this age it's 714, it should be 891। तो आपके कॉलम में, आपको एज वाले कॉलम में कुछ चेंजेस है, फिर आपको पहले वो वैल्यू पुट करने होंगे, तब आपका यहाँ पे आंसर प्रॉपर आएगा। नाउ इफ सच प्रॉब्लम अकर्स तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? दैट इज माय क्वेश्चन। अब बताओ क्या करना चाहिए यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम, अब पहले तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो कि क्या प्रॉब्लम है मेरे डेटा सेट में, यहाँ पे इस कॉलम के रिलेटेड में जो मुझे सॉल्व करने हैं। सो इफ यू लुक ओवर द डेटा एज कॉलम में देखोगे, नाउ फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, कभी भी जब हम किसी भी डेटा सेट पे फर्स्ट हम चेक करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, पॉइंट करके बताना एक एक। आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग को मैंने सब डिटेल्स दिए हैं, व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स इन डेटा प्री प्रोसेसिंग। Okay, let me show you that also if you remember or not, let's say बताना मुझे से नहीं, डेटा प्री प्रोसेसिंग ये वाला स्टेप्स, ये ये हुआ है, किसी को कुछ याद है इसके बारे में या नहीं हुआ अभी तक, स्टेप्स इन डेटा प्री प्रोसेसिंग? सर आई थिंक नहीं स्टेप्स, हुआ है। स्टेप्स इन डेटा प्री प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, नहीं सर, ये वाला नहीं नहीं हुआ है, ठीक है कोई प्रॉब्लम, नहीं हुआ है सर। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी नो बात है सर। फिर तो। ओके ओके ठीक है। ना अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंस वी आर यूजिंग पिवोट टेबल। अब पिवोट टेबल मतलब क्या है, ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, डेटा को एग्रीगेट करेंगे और कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन में जाके उसे हम कंप्लीट करने वाले एज अ डैशबोर्ड। अब जब हमारे पास में, अब आपको डेटा कैसे हैंडल करना है एक्सेल में, चलो वो तो पता हो गया, लेकिन उसके बाद में जब डेटा में एरर्स आते हैं, डेटा आपको जब ऐसे इश्यूज देते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप है, अभी फर्स्ट तो क्या है हमारा एज कॉलम है, उस एज कॉलम में क्या है, कुछ मिसिंग वैल्यूज है। आप अगर डेटा को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यूज है ना, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं है, यहाँ पे, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। और आप अगर डेटा सेट में देखोगे तो ये कौन सा डेटा टाइप है, ये है नंबर, क्या है ये, न्यूमेरिक है ये, ठीक है। पर न्यूमेरिक में दो टाइप होते हैं, आपको याद होगा, देखो एक होता है फ्लोट, एक होता है इंटीजर। अब या तो एक बार में फ्लोट होगा या तो इंटीजर होगा, दोनों तो हो नहीं सकता, isn't it? तो ऐसे केस में कौन सा डेटा टाइप है ये? सो इस डेटा टाइप को आप देखोगे, पहले तो आप पूरे डेटा सेट में चेक कर लो कि कौन सा है, क्या डेटा फॉलो, ओके। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो जब आप इसे रीड करोगे तो ये जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे सब इंटीजर दिख रहे हैं आपको, होल नंबर, ये ठीक है। बट सडनली क्या होता है, 28.51 आ जाता है, ये एक डेसिमल है अगेन। और ऐसे ऑब्जर्वेशन है क्या है, देखो 0.83। अब मुझे बताओ, बंदा होगा कोई 1 साल का, ठीक है, उसको आपने मंथ में कन्वर्ट कर दिया तो भी हो गया भाई 12 साल का, 12 महीने का। उसको भी आपने कन्वर्ट कर दिया, चलो भैया 83 मतलब क्या हुआ आपको, फिर क्या होगा 83 डिवाइड बाय, जब आप 12 करोगे तो पता चलेगा, उसमें भी ये होल नंबर नहीं है, उसमें भी क्या है, कुछ कम है इसमें, ओके, इसमें और थोड़ा कम है, ओके। तो अब ऐसे केस में मैं इसे कितने साल का पकड़ू, कितने मंथ का, कितने महीने का मुझे पकड़ना चाहिए, मेरे क्वेरी हो जाएगी। इजंट इट 0.83 मतलब क्या है, या तो 0.83 मतलब अभी तक हुआ ही नहीं है, या ये डेटा मंथ में है, या क्या है ना, क्या चाहता है, मतलब मुझे डेटा को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर इसे वापस से कन्वर्जन भी करना होगा, वैल्यू कन्वर्जन को भी। और देखोगे, देखो 14.5 भी है, अभी 14.5 पता नहीं क्या है, 70.5 भी है, देखो यहाँ पे, मतलब 14 साल 5 महीने समवॉट लेट से। और यहाँ पे तो 70 years 55 months का ऐसे कुछ डिटेल्स है। सो ऐसे भी कुछ नंबर्स है जो डेसिमल्स में, okay, so we need to, let's say, rectify those, uh, we need to make that कि this, ये जो डेटा सेट है इसमें जो एरर्स है ये प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिले, 891 रिकॉर्ड्स का 891 रिकॉर्ड्स भी मिले आपको, और जो इस तरह से मिसफिटेड वैल्यूज है उसको भी हमें क्लियर करना होगा ना। इस तरह के बहुत सारे डेटा मिलेंगे आपको, ऐसी इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, जैसे इस कॉलम में भी देखो मिसिंग वैल्यूज है, ओके। अगेन आगे आप आओगे तो देखो आपको यहाँ पे केबिन में भी वैल्यूज है, एम्बार्क में भी आपने देखा होगा 2 मिसिंग वैल्यूज थे, ओके। अब ऑब्वियसली देखो, मैं कैबिन में कोई भी लॉजिक नहीं लगाऊंगा कि भाई मिसिंग वैल्यू है तो उसको फुलफिल करो, ऐसा क्यों, देखो अब एक फैमिली है जिसमें 4 मेंबर है, अब चारों को अगर एक ही कैबिन मिली है, जैसे C3, तो ऑब्वियसली मुझे एक फैमिली कौन से C3 में है, और अगर सब इसको भी C3 दूं, इसको भी C3, इसको भी C3 दूंगा, अलग अलग तो दूंगा नहीं। तो ऐसे केस में क्या है कि C3 का डुप्लीकेट, C3 जो केबिन है उसकी डुप्लीकेट वैल्यू नीचे आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, isn't it? वो ठीक है, मतलब मैं डुप्लीकेट से इस पे रेफर नहीं करूंगा, दूसरा। और कहीं पे अगर वो ऐसे मिसिंग वैल्यू है तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि हाँ भाई एक काम करते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा रिपीटेटिव वैल्यू C3 है तो वहां पे डाल देंगे, ऐसा भी यहाँ पे नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में जैसा है उसे वैसे ही छोड़ के केबिन को छोड़ देना है,
क्योंकि हमें उस पर एनालिसिस करना भी नहीं है और उस पे वो लॉजिक लगा के भी फायदा नहीं होता है। ओके ना, ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, कैसे कैसे उसे हैंडल करते हैं, अब आपको यहाँ पे इस स्टेप्स में एक एक करके यहाँ पे पता चलेगा। ओके नाउ, कभी भी स्टार्ट करते समय दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट सीक्वेंस, बट दिस इज हाउ यू कैन सी, और दिस आर द प्रॉब्लम्स दैट यू कैन इजीली सी थ्रू मोस्ट ऑफ द डेटा। फर्स्ट इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मतलब क्या है? अगेन, जैसे एज के कॉलम में आपने देखा होगा, देर आर नंबर्स विच शुड बी इंटीजर बट आर ऑफ अ फ्लोट, कंटेनिंग ऑफ अ फ्लोट डेटा। और ये हमेशा ध्यान रखना, इफ यू लुक ओवर द हायरार्की, इफ यू लुक ओवर द हायरार्की, ऑर्डर में देखोगे तो पहले फ्लोट है, उसके नीचे इंट आता है। ओके, मतलब फ्लोट को प्रायोरिटी है, फिर फ्लोट का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है इंटीजर पे। फॉर एग्जांपल, आप अगर 5.0 प्लस 2 करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.0 हाँ, 7 7.0 हाँ, इसका आंसर आएगा 7.0। सिर्फ 7 नहीं आएगा, 7.0 आएगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? बिकॉज एक फ्लोट है, एक इंटीजर है। अगर ये सिर्फ 5 प्लस 2 होता तो इसका सिर्फ 7 आंसर आया होता, बट सिंस देयर इज फ्लोट, वन ऑफ अ फ्लोट वैल्यू, तो आपको आउटपुट में भी फ्लोट ही देता है। बिकॉज इफ यू सी, इंटीजर फ्लोट वैल्यू इज, लेट्स से, इन ऑर्डर इज हायर टुवर्ड्स इंटीजर। अच्छा, ऐसा क्यों है? इसका रीजन बताता हूँ। देखो, 1 और 2 के बीच में अगर आपको किसी ने ऐसे पूछा कि हाउ मेनी यूनिट्स डिफरेंस इज देयर, देयर इज 1 यूनिट डिफरेंस। ये लॉजिक है। 1.0 और 2.0 के बीच में अगर पूछा तो इट्स इनफाइनाइट। क्यों? सी, 1.00000000000 एंड सो ऑन, 1 पॉइंट कितना, देयर इज इनफाइनाइट वैल्यूज व्हिच इज इन बिटवीन, सो दैट्स व्हाई इट कंटीन्यूअस, इसलिए इसको कंटीन्यूअस डेटा कहते हैं, जो डेसिमल वैल्यू के साथ होता है। और इसको कहते हैं डिस्क्रीट डेटा, इसको कहते हैं डिस्क्रीट डेटा, इसको कहते हैं कंटीन्यूअस डेटा। सो कंटीन्यूअस डेटा हैज ऑलवेज एन अपर हैंड कंपेयर टू योर डिस्क्रीट वैल्यूज। दैट्स व्हाई फ्लोट जो भी आपको आउटपुट मिलता है 5.0 प्लस 2 का, हमेशा आपको 7.0 मिलता है, ना कि 7। ओके, सो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इसके से होता क्या है, अगर आपके डेटा सेट में फॉर एग्जांपल पकड़ लो, ऊपर से 1 2 3 4 5 ऐसे चलता आ रहा है, और सडनली किसी ने नीचे आके यहाँ पे लिख दिया भाई 100.0, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ दिस वन डेटा सेट एज अ फ्लोट, आपको पूरा डेटा सेट को कंसिडर करेंगे फ्लोट। हमारे पूरा डेटा टाइप का क्या हो गया? फ्लोट। इस डेटा टाइप का करूंगा नहीं कहूंगा, बट इस पूरे कॉलम का क्या हो जाएगा? फ्लोट डेटा टाइप कंसिडर किया जाएगा। तो हमें क्या है, इसे सुधारने के लिए वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्लोट, और वी हैव टू रिमूव दिस फ्लोट और कन्वर्ट दिस फ्लोट इनटू अ होल नंबर। until unless we do that it cannot be done। तो हमें क्या करना है? डेटा टाइप कास्ट करना होगा। तो ऐसे करने में क्या है, एक तो देखो मेथड होते हैं कि आप यहाँ पे आओ, इसको यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है या जितने भी आपके होल नंबर, ऐसे करने में क्या है, देखो एक ऑप्शन होता है। मैं इसे पहले कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ताकि हम उसे, इसे मैं कहता हूँ डेटा प्री प्रोसेसिंग। लेट्स राइट इट डाउन, डेटा प्री प्रोसेसिंग। ओके नाउ, अब ये जो एज कॉलम है, इस एज कॉलम को मुझे कन्वर्ट करना है। तो एक मेथड क्या है, आई क्रिएट ओवर हियर, यहाँ पे चेंज करता हूँ मैं। एक तो मेथड होता है राउंड अप इज इक्वल टू एज करेक्टेड। ओके, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, जितने भी यहाँ पे नंबर है, जितने भी यहाँ पे नंबर है, मैं इसको कर दूंगा राउंड। इसको और कर देता हूँ कॉमा, कितने नंबर से? 0 से, एंटर कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से नीचे से ड्रैग कर देता हूँ। नीचे मैंने क्या कर दिया, उसे अप्लाई कर दिया। तो हुआ क्या, आप देख सकते हो, जो 22 है ना यहाँ पे, वो 22 ही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं होगा। ओके, जहां कहीं भी यहाँ पे जितने भी इंटीजर्स है, सब इंटीजर इंटीजर रहेंगे।
जो नहीं है वहां पे जीरो हो गए, वहां पे क्या हो गया, वहां पे वैल्यूज जीरो आ चुके हैं। ओके, मतलब मिसिंग वैल्यू भर गए। दूसरा, हम नीचे नीचे आते देखो, जो हमारे कंसर्न था ये है हमारा दिस वन, जो 28.5 जो हमारा वैल्यू था यहाँ पे, वो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है वो 29। इसका मतलब क्या है, 28.5 हैज कन्वर्टेड इनटू 29 नाउ। एक्चुअल सिनेरियो में देखोगे तो फॉर एग्जांपल अभी ऐसे कंसिडर करो कि जो पहला है ये ईयर है, जो बाद का है ये मंथ दिया है। नॉर्मली आप कभी भी देखोगे, आप किसी को भी आपका एज बताते हो, फिर भी पूछते हो, जो वो बताते हैं, तो इट इज ऑलवेज सेट कि जो 28 है ये कंप्लीटेड है, एंड दिस 5 नथिंग बट रनिंग। हमें कंसिडर क्या करना है, जो कंप्लीटेड हो चुका है हम उसी को कंसिडर करते हैं, दैट इज वेरी मच लॉजिकल थिंग। ओके, हम इसी को कंसिडर से करते हैं, जो हो चुका है वो। कितने ईयर के हो आप, इसका मतलब क्या है, कितने ईयर के हो चुके हो। कितने ईयर के चल रहे हो नहीं होता, कितने ईयर के हो चुके, कंप्लीट हो चुका है, इट्स 28। तो कन्वर्टिंग 28 इंटू 29, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो नहीं है वो आप उसको, क्यों 28.5 ने तो हुआ नहीं है, बट यू आर कंसिडरिंग इट 29, तो ये क्या है, यू आर extending its age towards a value or towards integer number which is not yet been let's say occurred, और जो अभी हुआ नहीं है उसके पास। तो ये क्या है, गलत इंफॉर्मेशन मिलेगा। अच्छा, क्या गलत इंफॉर्मेशन मिलेगा इससे, जब कभी भी आप उसे एवरेज निकालोगे, जब कभी आप मीडियन निकाले, जो कभी वैल्यू निकालेगा, आपको गलत इंफॉर्मेशन जरूर पास करेगा। दिस विल श्योरली गिव यू रॉन्ग इंफॉर्मेशन। और दूसरा एक और प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जहां जहां पे भी अब फॉर एग्जांपल पकड़ लो भाई, ये बोट में आया है, ये बोट में आया है, ये मेल है, इसने पैसे भी दिए हैं। ओके, और इसको सब कुछ दिया है, टिकट फेयर का टिकट नंबर क्या है, कहाँ पे वो सब है, फिर भी आप कह रहे हो कि वो जीरो एज का है, मतलब पैदा ही नहीं हुआ। दिस ऑल्सो रॉन्ग इंप्रेशन। ओके, तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, जीरो को तो चलो हम बाद में रिप्लेस कर लेंगे, बट इस एज को पहले, इस डेटा टाइप को पहले कंफर्म करते हैं। सो दिस इज वन मेथड। दूसरा मेथड क्या है, एक तो मेथड ये हो गया राउंड का, दूसरा एक और है राउंड डाउन। जैसे राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑप्शन है। अलसे फॉर राउंड डाउन, राउंड डाउन क्या करता है, देखो जो आपका नंबर है, ये नंबर है, इस सेल में जो भी होगा, कॉमा, नंबर ऑफ डिजिट, अलसे जीरो, करता हूँ एंटर। इसको मैं फिर से अभी रिमूव एक करता हूँ, और वापस से यहाँ पे आते 28 सी, 28 का 28, मतलब क्या हुआ था राउंड अप में। नॉर्मली क्या होता है राउंड अप करते समय, 28.5 है नहीं है, तो 28.5 जो भी वैल्यू रहेगा ना, उसको कंसिडर क्या होता है कि ये क्या है, डेसिमल के बाद में 5 है, 5 नथिंग बट 50। सो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, विच मीन्स कि क्या है, ये 29 है। सो राउंड अप ऑटोमेटिकली राउंड्स अप। वेराज व्हेन यू से राउंड डाउन, तो होता क्या है, इसको कंसिडर ना करते हुए वो 28 को ही कंसिडर, मतलब इसके नीचे के ही वैल्यू, मतलब वो ऊपर नहीं जाने देगा। अगर वो 0.50 से ऊपर की वैल्यू या फिर पॉइंट इक्वल है, तो उसको 28 में रखेगा, उसको राउंड अप होने नहीं देगा। ओके, इस तरह से उसको रिस्ट्रिक्ट करता है वो। और ऐसे केस में अब देखो, अब ये देखो 0.83, अब 0.83 को क्या हो गया यहाँ पे भाई, ये तो 0.83 को तो उसने जीरो कंसिडर कर लिया, यहाँ पे भी गलत आंसर मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत आंसर मिल रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए फिर एक सोल्यूशन है। हम्म, other than that काम करता है।
राउंड करते हैं दिस कॉमा कितना नंबर, लेट्स से 1 डिजिट नंबर के साथ करते हैं। दिस इज द 28.50 28.50 जीरो का जीरो रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 0.83 है, 0.3 है। अगर कहीं पे 2 डिजिट की कोई नहीं है लगता, 5 ही है। 530 20.5 ऐसा कोई नहीं कि 23 या पॉइंट ऐसे कुछ नहीं है ना, मतलब 40.5 ऐसे ही है, 0.5 0.7 0.6 कुछ नहीं है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, ये देखो यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये 8 हो गया ना। ये देखो कि यहाँ पे है 0.75, 8 हो गया है, विच इज गुड। ये मैं क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ आपको। ये 0.4 0.5 है, ठीक है, लॉजिकल है। 75 का फिर से यहाँ पे 8 हो गया होगा, फाइन। 2.42 और ओके। ठीक है, अब ये करने के बाद में इज इक्वल टू राउंड टू दिस, इसको राउंड डाउन कर देता हूँ मैं, राउंड की जगह राउंड, राउंड डाउन करने की फिर, हाँ ठीक है, राउंड 28 का 28 रहेगा, 29 का 29, 8 का 80 रहेगा, ये 70, ठीक है। यहाँ पे राउंड अप सूट करता है बेटर। 55 के 56 की जगह 41, अगर सिक्स, ठीक है। ठीक है, देखो आपके पास दोनों ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन में क्या है, अगेन ज्यादा एज का डिफरेंस नहीं, 1 साल का आगे पीछे का हमें चेंजेस मिल रहा है। सो यू कैन गो विथ राउंड डाउन ऑल्सो, यू कैन गो विथ राउंड अप ऑल्सो, ओके। सो बोथ यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। सिर्फ चेंजेस यहाँ पे एक ये रहेगा, फॉर एग्जाम्पल जिसने आपको कहा था कि फॉर एग्जाम्पल 0.83 वैल्यू, ये जो कोई भी है, किसी का भी आप जिसने भी इनपुट किया है, उसका वैल्यू अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे 1 करके मिलेगा, ओके, 1 एज एन वैल्यू। और अगर ये राउंड अप करते हो तो, अगर राउंड डाउन करे तो उसे 0 ही कंसिडर किया जाएगा। तो बेटर क्या है कि सिंस जो वैल्यू 0 की ज्यादा किस में आ रही, राउंड डाउन में ज्यादा वैल्यू आ रही है, विच इज आई डोंट थिंक इज बेटर वन, एटलीस्ट 1, ये तो हमारे लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, 0 वाला कोई भी बंदा जो बर्थ हुआ ही नहीं है, फिर जिसका एज डेटा यहाँ पे इनपुट ही नहीं हुआ है, वो उसका यहाँ पे आने का कोई कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं आता है। सो इट्स बेटर कि हम उसे
एटलीस्ट वन कंसिडर करें। ओके, सो वी हैव टेकन फॉर इट एन राउंड अप। ओके, इस तरह से हम वहाँ पे वैल्यूज कर सकते हैं। या देयर वाज क्वेश्चन, भाग्यश्री बोलिए। हेलो सर, अविनाश here। बोलिए ना। सर ऐसा कोई रूल है क्या कि अगर एज में अगर आपने पहले राउंड अप लगाया उसके बाद राउंड फिर से राउंड डाउन, तो सर ऐसा कोई रूल है कि पहले राउंड अप ही लगाओ फिर राउंड ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर सर पहले इसमें जिसकी एज 28 थी, हाँ तो राउंड अप लगाने के बाद उसकी 29 हो गई, हाँ, तो और फिर राउंड लगाने के बाद वो 28 आ गई, तो फिर कंसिडर कौन सा करना है सर, मतलब अप वाला या डाउन वाला? अभी मैं आपको ये बता रहा था ना कि जैसे हाँ तो आपको, आपने जो अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में अगर जीरो वैल्यूज बढ़ रहे हैं, हम्म जो 0.83 वैल्यू है, ओके, हम्म 83 वैल्यू आने के बाद में अगर आपके पास में जीरो के वैल्यू ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, आपके वहां पे जीरो ज्यादा आ रहे हैं ना, तो इट्स हम्म बेटर कि उसे निग्लेक्ट करो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो है वहां पे, ऐसे नहीं कि नहीं है वो, इजंट इट? हम्म, तो एटलीस्ट वन वैल्यू, वी वन वैल्यू की एटलीस्ट 1 साल का तो होगा होगा, है ना, जो भी अच्छा शायद बच्चा या कोई भी हो, तो बेटर है। तो इंस्टेड ऑफ जीरोस जो आप काउंट कर रहे हो, जीरो मतलब क्या है, एज में है ही नहीं, हम्म, इजंट इट? है ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज कम है, तो हम क्या करेंगे, विल गो फॉर वन। ओके, ओके क्योंकि जीरो आने के बाद में आपको अल्टीमेटली इसे किसी न किसी वैल्यू से रिप्लेस करना होगा, क्योंकि जीरो तो तो रख नहीं सकते। हाँ, तो बेटर है कि वहाँ पे 1 आ जाए, मतलब हाँ, वन आ मोर जाए। है। अच्छा हाँ, क्यों? ठीक क्योंकि है। देखो जीरो से करीब है और 83 समथिंग अगेन। अब हमें ये हम्म, पता नहीं कि किस लोग मतलब किस लॉजिक से रखा गया, हो सकता है कि ये मंथ हो, तो ऐसे अगर देखा जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर एवरी वैल्यू ओवर हियर वी नीड टू कन्वर्ट दिस 0.83 इनटू ईयर्स। क्या होगा फिर? 0.83, देन 83 कंसिडर करेंगे उसे, और फिर उसे हम 83 को फिर मंथ से कन्वर्ट करके उसे हमें 12 से उसे ईयर में कन्वर्ट करना होगा। जो भी आंसर आएगा फिर आपका वो हमें ईयर कंसिडर करना होगा, वो आपको फॉर्मूला पे बिठाना पड़ेगा देन। बट उसके लिए होगा क्या, आपको जब आप इसे ड्रैग करोगे तो ये सब पे लगेगा, isn't it? It will be applied on everyone. हाँ सर, ओके। Okay, so we have to look in a broader way कि कौन सा मेथोडोलॉजी, कौन सा प्रोसेस सही है। अभी के लिए ये ठीक है, अदरवाइज जैसे मैंने कहा है कि आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, आप उसे राउंड डाउन राउंड अप जो करना है कीजिए। जीरो वैल्यू अगर आपको लगता है तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं ना, कोई भी वैल्यू जो नहीं है या फिर जो वैल्यू जीरो है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, हमने डिस्कस किया था, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो एज अ वैल्यू एंड इफ दिस, क्योंकि ये कौन सा डेटा है, रेशियो डेटा है ये क्या है, रेशियो डेटा, ये इंटरवल डेटा नहीं है। तो रेशियो डेटा में जीरो का मीनिंग होता है, जीरो मीन्स नथिंग। अगर नथिंग है यहाँ पे तो बंदा आया कैसे बोर्ड पे, है ना, जब एज ही नहीं है तो उसका, तो आया कैसे, ये क्वेश्चन है। तो वी हैव टू पुट समथिंग ओवर हियर, टू पुट समथिंग ओवर हियर वी नीड टू रिप्लेस इट विद सम वैल्यू। तो वो कौन सा रहेगा, यू कैन यूज म्यू विच इज एवरेज, यू कैन यूज मीडियन, you can use mode. Okay, now I'll go with the mode, you can choose for any other options. Okay, so here what I will do is that I'll just copy this whole value और let's say इसको रहने देता हूँ एज करेक्टेड करके यहाँ पे, क्योंकि चेंजेस तो नहीं है, 29 को 29 यहाँ पे है, गो विद दिस वन। इसको मैं पहले क्या करता हूँ, तो इस पूरे कॉपी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि फॉर्मूला ना रहे वो। वंस इट इज डन, इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, लेट्स से ये अभी एज करेक्टेड करके हमारे पास में आया है, चेक फॉर दिस। अभी यहाँ पे 28 में देखो जीरो है, कुछ नहीं था तो उसने जीरो दे दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मल्टीपल जीरो वैल्यूज है जिसमें ऑलरेडी नहीं था डेटा में, अब उसको भी मुझे रिप्लेस करके वैल्यू पुट करना होगा। सो अगेन, कौन से मेथड आपको लगता है कि बेस्ट रहेगा? अगेन जिसमें आपको कहा है मिसिंग वैल्यूज को अगेन, आपने देखा होगा अभी हमारे डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स में, यहाँ पे देखो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमने टाइप कास्ट कर देना है, और जो हमने कर दिया, हमने क्या किया, जितने भी फ्लोट वैल्यू थे हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपके बाद में आता है क्या, कोई डुप्लीकेट रोज है कॉलम से, लेकिन ये कब होगा, जब तक आप कोई वैल्यूज में जो मिसिंग वैल्यू को रिमूव नहीं करते तब तक। सो वी नीड टू फर्स्ट गो विथ इम्प्यूटेशन एंड देन यू कैन गो फॉर द डुप्लीकेट, चेकिंग ऑफ द डुप्लीकेट्स, बिकॉज वैल्यू नहीं रहेगा तो वो कंसिडर नहीं करेगा। ओके, सो इट मे वैरी, इट मे चेंज, और दिस सीक्वेंस में चेंज बेस्ड ऑन व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। ओके, सो इट्स नॉट एन सीक्वेंस, but this is how you will see most of the problems. So over here we are having this issue where we have missing values. अब इस missing value को कैसे fulfill करें? To fulfill with this missing value you have 5 options basically.
One option is mean, other one is median, there is mode also, and beside that there is a random, and there is also constant. These are 5 options to you have. Again, there is also KNN and others, which but ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे हम जाएंगे नहीं, it is algorithm के साथ में वो हो जाएगा, बट अभी के लिए आपके पास में इतने 5 ऑप्शंस है। तो आपको क्या लगता है कि इस एज करेक्टेड करके जो कॉलम है, जो हमने फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है, तो उस कॉलम में जहां जहां पे भी मिसिंग वैल्यूज है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, तो वहां पे क्या करना चाहिए, हमें क्या लॉजिक यहाँ पे यूज करना चाहिए टू रिप्लेस दोज वैल्यूज, क्योंकि 0 तो हम रख नहीं सकते हैं, क्या करना चाहिए? सर मीन या मीडियन से रिप्लेस करेंगे। ओके, मीन और मीडियन, ओके। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हमको मीन और मीडियन से करना है ना, तो फर्स्ट हमें क्या चेक करना है? जैसे आपको पता है कि बिजनेस मोमेंट में हम हमेशा चेक करते हैं कि मीन, जैसे आपको याद है हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था, मीन ऑलवेज गेट लेट्स से अफेक्ट बिकॉज ऑफ आउटलायर। नीड टू वेरीफाई कि कहीं अपने एज कॉलम ऐसा तो कोई नहीं ना कि जैसे किसी का 0.83 लिखने वाला बंदा क्या पता ऐसे भी लिख दे 8830। तो ऐसा तो कोई नहीं ना कि जिसका वैल्यू कुछ इस तरह से एक एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए, जिसकी वजह से एवरेज वहां पे उसके करीब जाए, फिर उसके पास सरक जाए। तो वी हैव टू एश्योर दैट आल्सो। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? विल फर्स्ट कैलकुलेट मीन एंड मीडियन ऑफ दिस एज कॉलम, ओके, एंड विल कंपेयर इट। सो इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे उसके पहले मीन लिख देता हूँ। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वी आर सर्चिंग आउट फॉर द मीन विच इज नथिंग इन मैथ्स, एवरेज, इन स्टैटिस्टिक्स इट्स मीन, और बाद में हम करेंगे मीडियन, इसको चेक करेंगे, और बाद में मोड भी चेक करते हैं, तीनों को चेक करेंगे। ओके, इज इक्वल टू एवरेज, फंक्शन यूज किया, ये मेरा इनपुट है यहाँ पे, ये आपका आ गया मीन। मीडियन भी चेक कर लेते हैं, ये आ गया मीडियन, इज इक्वल टू मोड सेलेक्ट कर लेते हैं, जीरो। देखो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, देखो 0 की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वो मोड कंसिडर 0 कर रहा है। This means that frequency of that 0 is more in our data set, which is giving us let's say wrong answer. So we need to first remove that. We need to first implement. I mean, we need to first impute that value. Okay. So हम क्या करेंगे? पहले impute करते हैं। So एक तो देखो आपके पास मीडियन है, एक तो आपके पास में क्या है? मीन एवरेज। अब मीन को मैं नहीं कंसिडर करूंगा बिकॉज ऑलरेडी वी हैव दिस वैल्यू विच इज फ्लोट, जो हमने अभी कन्वर्ट किया था। और आप देख सकते हो कि 23.81 एंड 24, तो आप देख सकते हो कि 23 और 24 इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देयर इज वेरी 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 लेस डिफरेंस इन दैट। ओके, अदरवाइज क्या होता अगर किसी का एज 10 होता और यहाँ पे 24 आता है मीडियन, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था। तो आपको मीडियन पे मैं भरोसा करके कर लेता। ओके, यहाँ पे क्या है, आप 23 भी लिख सकते हो, 24 भी ले सकते हो, प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो मैं किसे जाऊंगा? मोड पे जाता हूँ, बिकॉज अगेन मोड क्या है, आपके आउटलायर को इफेक्ट नहीं होता है, आउटलायर नहीं है। तो भी फ्रैंकली कहा जाए, देखा जाए तो दोनों में आउटलायर नहीं है। तो आप मीन भी कर सकते हो, मीडियन भी यूज कर सकते हो। ओके, सो व्हाट आई विल डू, selecting this control, this one, okay, I'll say control F. I need to replace what? I need to replace zeros with which I want to replace with 24 as an replacement. इसे कर दो replace all, इसे कर दो okay, 249 replacement मिला है, okay, and close। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे मिसिंग वैल्यू था, यहाँ पे 24 आ गया है, यहाँ पे 24। अब आप देखोगे नीचे मोड, तो मोड भी आपको 24 मिल गया। मतलब आपके डेटा सेट में सबसे ज्यादा रिपीटेटिव वैल्यू जो है वो है 24। अच्छा, अब मुझे अगर यहाँ पे चेक करना है, ये तो चलो हमने इंप्लीमेंट किया हुआ जो डेटा है, फिर इंप्यूट किया हुआ डेटा वो है, एक्चुअल में क्या है? इज इक्वल टू, हम चेक करते हैं, इज इक्वल टू, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए ना। सर ये 877 पे 224 क्यों आ रहा है?
29 बताता है यहाँ पे, मीडियन बताता है, उससे अगेन मैं चेक करता हूँ। देखो हमने रिप्लेस किया 24 से, ओके, क्योंकि मीडियन ने बताया, और आपको मोड भी देखो 24 मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है? सी अगेन 29 और 28, 29 और 28, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो देखा जाए तो, मतलब कि आपके डेटा सेट में आउटलायर तो फॉर श्योर नहीं है। ओके, तो आप अगर किसी मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हो तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपने जो कोई भी डेटा आपने कन्वर्ट करके यहाँ पे रखा है, का हमने कन्वर्जन किया ना, कन्वर्जन करके यहाँ पे रखा है, और जो कन्वर्जन करके रखने के बाद हम वैल्यू लेंगे उसके ऊपर पे से डिसाइड करना है, या जो ओरिजिनल डेटा था उसमें से डिसाइड करना है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये कंफ्यूजन बहुत बार होता है कि जो डेटा हमने यहाँ पे चेंज किया है उसमें से, क्योंकि हम तो उस वैल्यू पे पुट करने वाले हैं ना, मिसिंग वैल्यू पे, तो हमें क्या करना चाहिए? शुड आई टेक एवरेज फ्रॉम दिस कॉलम, मीडियन फ्रॉम दिस, और मोड फ्रॉम दिस कॉलम? नो, यहाँ से नहीं लेना है। यू शुड ऑलवेज गो फॉर द फर्स्ट ओरिजिनल कॉलम विच इज देयर। वहां से आपको देखना है कि भाई मीन एवरेज क्या है, मीडियन क्या है, और मोड क्या है। ओके, आई हैव ऑलवेज, क्यों? क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे चेंज हुआ था, पहले 0 बाद में 24 आया, बट यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो ट्रूथ है वो यहीं पे हिडन, यहीं पे रिवील होकर आपको मिल जाता है। ऑल्दो को इंसिडेंटली मैं कह सकता हूँ कि चलो मैच हुआ है, बट एनी हाउ ये 24 आपको यहाँ पे बेस्ट प्लेसमेंट होता है, बिकॉज इससे आपको ये पता चलता है कि भाई इस शिप में जो सबसे फ्रीक्वेंट जो एज है, जो लोग आए हैं, जो लोग वहां पे आए, उनका एज अगर आप देखोगे तो इट इज 24। सो यू कैन सी पीपल ऑन द शिप वेयर मोस्ट पीपल हु वेर 24, या फिर 25, 20, 30 के अराउंड के पीपल है, वही सबसे ज्यादा आए होंगे। यूथ पीपल ही ज्यादा आए थे। ओके, बहुत कम लोग हैं जो देख सकते हैं, जो जिसको आप देखोगे कि वो लेट्स से बूढ़े थे या फिर एडल्ट थे। आपको चेक करना है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, मैं इसको फिल्टर लगाता हूँ फॉर योर इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा। ओके देखो यहाँ, ओके यहाँ पे 80 वगैरह, देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखो इनका एज आप देखोगे तो 1 2 3 भी है, लेकिन इतना नहीं है, बट ठीक है। एंड इफ यू वांट टू गेट, हेलो सर, बोलिए ना। सॉरी टू डिस्टर्ब, बट जहाँ पे एज 20 है हम्म, इस कॉलम में, वहाँ पे 224 क्यों दिखा रहा है? कहाँ है 224? ये यहाँ पे देखिए सर सर, 878 877 कॉलम रो के इसमें 20 एज है, और आगे 2024 दिखा रहा है। ऊपर भी ऐसा ही हुआ है। सर वहाँ पे 0 को रिप्लेस किया है उस 24 हाँ से ओके इसलिए। ओके, करेक्ट करेक्ट। सी हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था, हमने यहाँ पे कॉलम पे 0 से रिप्लेस किया था ना, तो एक गलती हमने क्या की थी आपको पता था। ओके, एक गलती जो हमने की थी कि 20 को हमने क्या कहा था कि मतलब 0 इस कॉलम में कहीं पे भी 0 होगा तो उसे रिप्लेस करो 24 से। हुआ क्या, 20 के साथ में भी 24 आता है, तो उसने क्या किया, इसको भी 224 कर दिया। ओके, तो इसको ऐसे ना होने के लिए हमें उसको, ये चेंज करता हूँ पहले तो मैं इसको अच्छा, वो कंट्रोल जेड 0 को करता हूँ। सेपरेट 24 लिया है। 0 को सेपरेट 24, हाँ उसने कंसिडर ऐसे किया कि जहां पे भी 0 होगा वो 24 होगा, तो 20 के साथ में जो है, जैसे अभी यहाँ पे देखो 870, ये देखो 20 है, नहीं 878 वाला, ये देखो 20 है तो 20 है, तो 0 को उसने 24 किया है। सो हमें इसे अवॉइड क्या करना होगा, वी हैव टू सेलेक्ट दिस डेटा, कंट्रोल एफ, एंड व्हाइल रिप्लेसिंग देयर इज एन ऑप्शन। ओके, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन रिप्लेस में आता हूं मैं, सी मैच केस और मैच एंटायर सेल कंटेंट, दिस टू ऑप्शन। ओके, हमें 0 से रिप्लेस करना है, 24 करना है,
बट मैच केस और मैच एंटायर सेल कंटेंट। मैं यहाँ पे मैच एंटायर सेल कंटेंट क्यों कहूंगा, जहां पे एंटायर सेल में 0 अगर मैच होता है तो ही रिप्लेस करो। मतलब किसी का से एज अगर 20 है, 30 है, 10 है, तो उसे ना करो। ओके, सो रिप्लेस 177, ऐसे क्लोज करते हैं। सो इफ यूल सी यहाँ पे, ठीक है, देखो 20 वाले को भी कोई छेड़खानी नहीं हुई है। ओके, ये इस तरह से आपका वैल्यू यहाँ पे 40 वाले को कोई भी चेंजेस हमने नहीं किया है। इन दिस वे वी कैन एलिमिनेट दैट पर्टिकुलर इशू। थैंक यू फॉर दैट आई साइट, ओके, जो आपने बताया। I really missed it out that. MEDI. Now there is a effect. Yes, see. अभी देखो यहाँ पे आपको एवरेज जो एज है 24 है, और मीडियन मिल रहा है 28 मिल रहा है, 28 29 समथिंग मिल रहा है एवरेज, यहाँ पे 24 मिल रहा है। ओके, ओवरऑल यहाँ पे आप देखोगे सेम, यहाँ पे एवरेज इसका पूरा लेना पड़ेगा, यहीं से कॉपी कर लेते ना, देना ही पड़ेगा। वन टाइम देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी तो आ जाएगा। कंट्रोल डी, फॉर्मूला को ले लिया है, बस मैं एडिट करूंगा, एवरेज की जगह उसको मीडियन कर दूंगा ताकि हम उसे यूज कर सके। ओके, और यहाँ पे फिर से इक्वल टू मोड कर देता हूँ सिंगल, इंस्टेड ऑफ दैट कंट्रोल डी, F2, F2 इज अ शॉर्टकट फॉर एडिटिंग। यहाँ पे कर देते हैं मोड सिंगल। अच्छा, सिंगल क्या है, मल्टी क्या है, वही बताता हूँ। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको 29, ये पहले एवरेज था, अब ये 28 पॉइंट समथिंग, 29 के करीबी है। पहले मीडियन मीडियन था आपको 28, यहाँ पे हो गया 24। ओके, सो अगेन यहाँ पे वैल्यूज चेंज हुए हैं, और यहाँ पे देखो ये मोड है, मोड का अगेन मोड यहाँ पे तो सेम ही रहेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, वी हैव सीन कि हमने क्या किया है, जो यहाँ पे मोड था उस मोड को हमने यहाँ पे यूज किया, और या फिर आपका यहाँ पे इसी सेल में मीडियन आता है, उसको आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है। सो वी हैव चूज विथ, अभी से मैं करता हूँ मोड, कंट्रोल डी, आई प्लेस इट लाइक दिस, इसे मैं मीडियन से हटा के मोड कर देता हूँ single, that would be better. Yes, that is so. Yes, this is there. So we can say that people in this boat, ये जो ओरिजिनल कॉलम की बात कर रहा हूँ, ओके, ये बात का कॉलम है, मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग ओवर हियर। हमेशा क्या करना है, जो आपका ओरिजिनल कॉलम होता है, जहां पे आपके पहले डेटा है, जहां से आपने लिया है रेफरेंसेस, फ्रॉम देयर कैलकुलेट योर एवरेज, देयर कैलकुलेट योर मीडियन, एंड देयर कैलकुलेट योर मोड। अब एज कॉलम को हमेशा ध्यान रखना, मोड के बेसिस में ज्यादा एनालिसिस करने का बेटर वे होता है, रादर देन एज, रादर देन मीन मीडियन। ओके, क्योंकि चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ द वैल्यू विच विल बी अफ्लोट इज मोर कंपेयर टू योर इंटीजर नंबर। दूसरा, आपका एज, फॉर एग्जांपल पकड़ लो, किसी शॉप में आप जाते हो, या फिर किसी शॉप में से आपको पता करना है कि ए जो प्रोडक्ट है मेरा, ये ए प्रोडक्ट, ये कौन से पर्टिकुलर लेट्स से एज में ज्यादा बिकता है, तो आप एवरेज नहीं निकालते हो, आप क्या करते हो, उसमें सबसे ज्यादा एज में कौन से फ्रीक्वेंसी की बेसिस में चेक करते हो। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज मच मोर लॉजिकल टुवर्ड्स एज। मगर यही चीज अगर मैं कभी बात करूंगा सैलरी, ओके, तो कितने लोगों को सैलरी मिलती है, लेट्स से 10,000, तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, नहीं, ये लॉजिकल नहीं है। यहाँ पे सैलरी में जब कंटिन्यूस डेटा होता है, वहां पे आपको मीन मीडियन ज्यादा यूजफुल होता है। डिस्क्रीट डेटा में कभी भी आपका देखोगे तो इट्स फ्रीक्वेंसी, जैसे क्वांटिटी, क्वांटिटी में भी क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वांटिटी, वहां पे एवरेज मीन निकाल के आपका फायदा नहीं होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वांटिटी इज यूजफुल। इज इट ऑल क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ओके, Sir, हाँ बोलिए। सर फिर अपन जब अपने को रिलाय अपने एफ के डाटा पे करना था, तो अपन ने एफ डाटा क्यों निकाला था फिर? ये हमने कन्वर्ट किया है ना, दिस डेटा वी हैव कन्वर्टेड ना।
हमें देखो, हमें ओरिजिनल वो डेटा तो सेट में कन्वर्जन नहीं करना है ना, क्योंकि हमें रेफरेंस के लिए लगेगा बाद में, इजंट इट? वी विल कीप एट इज, उसका चेंजेस हम किसी और कॉलम में, दूसरे कॉलम में उसे रिप्लेस करेंगे, ताकि कल जाके किसी ने कहा कि मुझे रेफरेंस पता करना है, फिर कुछ चाहिए रेफरेंसेस के लिए, अगर मैं इसी में इम्प्लेंट करूंगा, ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि वी हैव ओरिजिनल डेटा, बट अगेन होगा क्या, मुझे रेफरेंस के लिए नहीं मिलेगा, सो आई केप्ट इट एंड देन आई विल यूज दिस वन। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, हेलो हाँ बोलिए। सर, आई हैव क्वेश्चन। आपने जो पहले राउंड अप राउंड डाउन किया, ओके, सो आपने जो 0.85 को कंसिडर किया राउंड अप, मतलब जो भी वैल्यूज थे सब आपने राउंड अप कर दिया, सो दैट 0.85 टर्न्स इनटू 1, ठीक है। अगर उसको राउंड डाउन करेंगे तो द 0.85 विल कंसिडर हैज 0। तो मुझे ये लॉजिक ही नहीं समझा कि फिर अगर राउंड डाउन किया, अगर अपने को 0 को वैसे भी मीडियन, मोड या फिर मीन से चेंज ही करना है, तो फिर राउंड अप और राउंड डाउन करने का मीनिंग क्या है फिर? नहीं, आपको यहाँ पे 0 कब मिला? यहाँ पे ये मिसिंग वैल्यूज है ना, यहाँ पे 0 कभी था ही नहीं। ओके, ये कब आया? जब हमने उसे राउंड अप किया तब आया, फिर राउंड डाउन किया तब। इट विल नॉट गिव ऑटोमेटिकली। आइदर क्या है, या यहाँ पे आपको अगर रिप्लेस वैल्यू करनी है, ओके, यहाँ पे अगर वैल्यू को रिप्लेस करना है तो वहां पे लॉजिक है आपका मीन मीडियन का। अब जहां पे वैल्यूज है आपके पास में जो डेसिमल्स में है, 34.5, तो चलो आंसर आ जाएगा। जहां जहां पे डेसिमल वैल्यू 0.86 है या 0.84, ऐसे जो वैल्यू 0.75 जो भी वैल्यू होते हैं, उसको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 0.83, उसके साथ में क्या ट्रीट करना है? ओके, उसको तो कुछ ना कुछ करना होगा ना। मैं उसको 0 रखोगे तो 0 रखोगे तो क्या होगा, आपके कॉलम में जीरोस बढ़ेंगे। जीरोस बढ़ेंगे मतलब क्या है, अगेन रिप्लेसिंग विथ इट 0, अगर यहाँ पे आप 0 कंसिडर करोगे तो उसका मीनिंग क्या है कि भाई वो है ही नहीं, बिकॉज दिस इज एंड रेशियो डेटा, वहां पे 0 का मीनिंग क्या है, वो है ही नहीं। बट ऐसा है क्या? नहीं है, उसका रिकॉर्ड है, उसकी एंट्री भी है, आप 0 कंसिडर कैसे कर सकते हो? आइदर वे क्या है, आप इस 0.83 को अगर मंथ में है तो इसे कन्वर्ट करो इन प्रॉपर ईयर्स, ओके, वो वैल्यू। तो सर इज इट इससे क्लियर? बायसनेस नहीं बढ़ेगा डेटा में? एज में बायसनेस कैसे बढ़ेगा भाई? एज में बायसनेस? नहीं, मतलब अभी आपने जैसे पहले बोला कि मीन में भी चेंजेस हो गए, मीडियन में भी चेंजेस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ मैं। हाँ देखो, किसी का भी अकॉर्डिंग हो, एज में बायसनेस बढ़ेगा क्या? नहीं, एज की नहीं बात कर रही हूँ, अभी तो एज है, बट दूसरा अगर कोई फ्लोट डेटा टाइप आया तो बोल रही हूँ मैं। कौन सा आएगा फ्लोट डेटा टाइप, बताओ ना। एनीथिंग, अभी यहाँ पे तो बस वेरिएबल एज है, दूसरा भी वेरिएबल हो सकता है जिसमें डेसिबल्स में डेटा मतलब वैल्यूज रहेंगे। क्वांटिटी? अच्छा, क्वांटिटी भी मैटर करेगी फिर? नहीं नहीं, क्वांटिटी में आएगा क्या कभी डेसिमल में? नहीं, क्वांटिटी में नहीं आएगा अभी, मतलब जैसे अभी है यहाँ पे वैसे ही आ सकता है ना। तो आपने जब किसी भी कंटिन्यूस डेटा को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया है, यू आर जस्ट कन्वर्टिंग अ कंटिन्यूस डेटा इनटू डिस्क्रीट, ऐसे कंसीडर कर रहे हो ना आप? तो डिस्क्रीट डेटा में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बायसनेस कब होगा, अगर वही पर्टिकुलर एक वैल्यू फ्रीक्वेंटली आपको चेंज, या फिर वही आपको वैल्यू, ये कब हो रहा है? सी, देयर वर नेवर अ डेटा, देयर वाज नेवर अ डेटा 0। 0 को आपने 24 को किया, आपने 1 को नहीं किया है, सो बायसनेस कैसे बढ़ेगा? हाँ, अगर मैं 1 को भी 0 करके उसे रिप्लेस करता हूं तो आपका बायसनेस आएगा। हाँ, तो सर मैं अभी पहले क्या बोले आपको कि अगर मैंने 0 जैसे आपने 0.83 को 1 कंसिडर किया, तो माय क्वेश्चन इज कि अगर मैंने 0.83 को 0 कंसिडर करूंगी तो फिर मेरे डेटा में बायसनेस बढ़ेगा ना? इसीलिए हमने नहीं किया ना। ओके ओके, गॉट इट। तो आपने इसके वजह से नहीं चेंज किया। तो हाँ, नाउ आई क्योंकि एग्जैक्टली हम अंडरस्टैंड द लॉजिक कि मतलब जो लॉजिक यूज करना है वो अकॉर्डिंग टू द डेटा, जिससे बायसनेस भी बढ़ना नहीं चाहिए और डेटा भी एक्यूरेट रहना चाहिए। एग्जैक्टली देखो, आपने क्या किया, देखो यहाँ पे वो यहाँ पे जो 1 वैल्यू है, अब एज यहाँ पे देखो ये 1 है, ठीक है, कोई और ये सही, यहाँ पे अब यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वी कैन नॉट सिंपली से कि वो नहीं है, इजंट इट? जब हम्म रिकॉर्डेड है हम उसे इग्नोर नहीं हम्म कर सकते। अगेन मैं फिर से हम्म कहूंगा, दिस 0.83 कैन बी कन्वर्टेड इन प्रॉपर एज, यस वी कैन डू, अगर इसे मंथ कन्वर्ट करेंगे, कंसीडर करेंगे तो हम इसे कन्वर्जन कर सकते हैं, बट अगेन प्रॉब्लम क्या होगा, आई हैव टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी सेल विच इज हैविंग अ डेसिमल वैल्यू, विच इज अ बिट फटीग नेक्स्ट, और लेट्स से वो बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि उससे अच्छा क्या है, फिर मैं उसे 1 कंसीडर करूँ तो एटलीस्ट क्या है, हाँ भाई प्रेजेंट है। ओके,
ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। एज की जगह पे कोई प्रोडक्ट वगैरह रहेगा, उसका प्राइसिंग रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग राउंड डाउन करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे फेयर है, फेयर करके हमारे पास कॉलम है ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो ये वाला फेयर वाला, हाँ, तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका, व्हाट एग्जैक्टली? नहीं, अगर उस केस में 7.25 जो है, तो वहाँ पे हम लोग राउंड डाउन करेंगे, जहाँ पे फिर 7 उसका ये आ जाएगा। देखो अब एक मैं आपको एक बताता हूँ, सी व्हाई वी वेंट ओवर हियर फॉर कन्वर्जन, मैं आपको इसका क्लियर एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बिकॉज एज एन एज वी आर लेट्स से एक्सेप्टिंग वैल्यूज विच आर इंटीजर, इसलिए मुझे वो कन्वर्ट करना पड़ रहा है। पर सैलरी कॉलम है, फेयर है, या किसी कोई भी एक ऐसा कॉलम पकड़ लो जिसमें कि डेसिमल वैल्यूज एक्सेप्टेड है, व्हाई शुड आई कन्वर्ट इट? आई डोंट हैव टू कन्वर्ट इट ना, उसे ऐसे ही रहने दो। Why we are saying that? Because this value, anyone, let's say for example, अगर मैं मेरा एज भी बताऊंगा, अगर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ मेरा भाई 34.6 है, ये है क्या, ये जनरलाइज्ड है क्या, इज दिस एवरीवेयर एक्सेप्टेबल, ये है क्या ऐसा कुछ? नहीं, नहीं। अगेन इफ आई से माय वेट इज लेट्स से 72.60 है, हाँ ये एक्सेप्ट है। बिकॉज इवन इफ आई गो एनीवेयर इन एनी कंट्री, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज केजी यूनिट, ये accepted है। So if you want to convert from continuous data into discrete only, then only we will go for that, na? But if your data as in this, if this is salary, if this is let's say price of some particular product, ये acceptable है, so we don't have to convert it. अगर कोई क्वांटिटी कॉलम होती है और क्वांटिटी कॉलम में कोई बोलता है कि मैंने 5.2 लिया है, so obviously यहां कुछ तो गड़बड़ है, isn't it? So हमें क्या करना होगा, एक तो 5.2 मतलब क्या है, बंदे ने मतलब क्या लिया है कि भाई 6 क्वांटिटी लिया है, बट हो सकता है कि शायद उस छठे क्वांटिटी को वो कंसिडर नहीं कर रहा है कि एज अ छठा क्वांटिटी, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू ऐड अप। बट अगर ऐसी कोई उसका लॉजिक है, फिर ऐसा कुछ कंसिडरेशन है कि भाई ये 5.2 कंसिडर नहीं करना है मुझे, ओके, तो ऐसे केस में क्या आप राउंड डाउन कर दो, डिपेंड्स ऑन यू, अगेन व्हाट लॉजिक इज देयर, यू हैव टू चेक इट आउट, ओके। यस सर। तो सर मीन और मीडियन में अगर ज़्यादा गैप आता है इस केस में, अगर हम एज के ही कॉलम में अगर मीन और मीडियन के वैल्यूज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। यस, अभी देखो मीन और मीडियन में हमारे पास डिफरेंस आया था, एक 29 एज, एक 24 एज है। नाउ 29 24 में ऐसा देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स नॉट एन ह्यूज डिफरेंस फॉर अ नंबर पर्पस, इट्स ओनली 5 डिफरेंस। बट जब यही डिफरेंस देखते हो एज के हिसाब से, एज के हिसाब से क्या है, 5 साल है भाई, वो इट्स 5 ईयर्स, सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। यही चीज अगर मैं कहूंगा 29 रुपीज एंड 24 रुपीज, देयर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस, ओके। सो इट डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक ऑल्सो कि ये डिफरेंस का आपको कितना मीटर या कितना पैरामीटर, आपको कितना डिफरेंस में कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज 1000 एंड देर इज 1010, तो ये अगर मीन है और ये अगर मीडियन है, कितना डिफरेंस है, ओनली 10, देयर इज नो डिफरेंस, इतना कुछ इसमें हम कंसिडर नहीं कर सकते। बट अगर ये यूनिट कौन सा है, इस पे आपका डिसाइड होता है कि सही में कितना डिफरेंस है। एम आई क्लियर? मुझे ये कहना था, अगर मीन और मीडियन में अगर एज गैप में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, तो फिर कौन सी वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं? मीडियन, मीडियन, ऑलवेज गो फॉर मीडियन। जहां कहीं पे भी मीन और मीडियन में आपको डिफरेंस पता चलता है, और वो अगर डिफरेंस ओके, अगर आपको पता चलता है कि एक्सपोनेंशियल है, इट्स एन अनएक्सेप्टेबल which is not going to be let's say which is going to affect our data, make sure go for median, never go for mean, okay? नाउ जैसे मैंने आपको कहा था, हमारे डेटा सेट में जो हमने देखा तो 24 वैल्यू था, जो सबसे ज्यादा, मतलब क्या है, हमारे टाइटैनिक में जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो पैसेंजर है, दोज आर पीपल विथ लेट्स से फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 एज एन एज, क्योंकि वहां पे दिखा, हमको पता चला है कि सबसे ज्यादा लोग क्या 24 के आ रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग जो आ रहे हैं, बिकॉज पीपल आर देयर। अच्छा, ये मैं कौन से हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि जो हमने इम्प्लांट किया है डेटा, नो आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट, व्हेन वी कैलकुलेटेड एज फ्रॉम देयर ओनली, यही से जब हमने कैलकुलेट किया था मोड, तो यही पे आपको पता चला था, ओके, लेट्स से इज इक्वल टू मोड हमने किया था, बार बार क्यों निकल जा रहा है, ओके लेट मी सी, सिंगल मोड, देखो, ये देखो यहाँ पे 24,
सबसे फ्रीक्वेंट है। और यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं किया है, जैसा डेटा वैसा ही है, वहीं पे मोड बता रहा है 24। मतलब क्या है, जो शिप में आए हैं, जो इस ट्रैवलिंग कर रहे टाइटैनिक बोट में, सबसे फ्रीक्वेंट वाले जो एज है वो 24 के एज के है। ओके, तो वही हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है, विच इज लॉजिकल ना। अगर कोई भी बंदा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कोई बंदे का एज नहीं है, तो मेरा लॉजिक क्या कहता है, जो सबसे फ्रीक्वेंट है वो डाल दो, विच इज लॉजिकल। और इसी के जगह में अगर प्राइस होता तो भाई मैं प्राइस में फ्रीक्वेंसी नहीं डालता। ओके, प्राइस में मेरा फ्रीक्वेंसी नहीं, वहां पे क्या करता, मैं मीन और मीडियन के बेसिस में जाता। उसमें भी अगर दोनों में आउटलायर है, मतलब दोनों में अगर डिफरेंस है, तो आई विल गो फॉर मीडियन। इज इट क्लियर गाइस? यस यस सर। ओके फाइन। यस सर। सो एक तो हमने चलो ये रिजॉल्व कर दिया। ओके, नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस I'll go in the pivot and I'll refresh our data because there is age corrected करके ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है, so I have to refresh it. Data, refresh. Table. हम्म, to use multiple, अच्छा मेरा टेप, एक सेकेंड, कंट्रोल ए कंट्रोल टी। हम्म, इसका अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे रिफ्रेश करके यहाँ पे डिटेल्स क्यों नहीं आ रही, बिकॉज माई डेटा सेट वॉज नॉट अ टेबल, वो क्या था, एक रेंज था। सो अगर ऐसे आपको रिफ्रेश करके डिटेल्स चाहिए होंगे ना, तो मेक श्योर कि आप उस टेबल को कन्वर्ट करना है फ्रॉम रेंज। रेंज मतलब क्या, सी इफ आई copy this data, if I copy this data and if I right click, see you can see that okay, there's no option over here, right? Yes, from here देखो यहाँ पे एक ऑप्शन, देखो टेबल क्या है, टोटल रोज है ना, कन्वर्ट इनटू रेंज। ये अभी टेबल फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में एडवांटेज क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल कल जाके अगर मुझे किसी भी चीज का यहाँ पे एडिटिंग करना है, लेट्स से मैं इसको सेंटर पे कर देता हूँ, लेट्स से मुझे कोई एक कॉलम ऐड करना है यहाँ पे। ओके, लेट्स से यहाँ पे कोई एक कॉलम ऐड करना है, लेट्स से मैं एक्स वाई जेड अभी लिख देता हूँ, एक्स वाई जेड एंटर करते ही देखो अपने आप क्या होता है, उसका फॉर्मेट है ना, ये कंटिन्यूस यहाँ पे ले लेता है। यही पे नहीं, सेम आपके नीचे जाओगे रिकॉर्ड में, तो लास्ट रिकॉर्ड में से भी आपको कुछ ऐड करना है, 892, अगर आपको ऐसे ऐड करना है 892 ऐड करना है, देखो ये भी उसी का फॉर्मेट नीचे देखिए चल देता है। मतलब क्या होता है, आपका डेटा का रेंज है ना, वो अपने आप बढ़ता जाता है। ओके, इन दैट वे। सो मेक श्योर कि आप उसे पहले कंट्रोल टी इज शॉर्टकट फॉर कन्वर्टिंग योर डेटा इनटू टेबल, उस फॉर्मेट में जरूर रखिएगा। सो यहाँ पे हमारा पिवोट क्रिएट हुआ है। अब मुझे क्या कन्वर्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सी वी वेर हैविंग 741 काउंट ऑफ एजेस, वेयर आई वांट दैट काउंट ऑफ एजेस, total count, I don't want to summarize, I want it into count, which is again 741 cube, oh sorry, कॉलम गलत हुआ, एज काउंट, यस। नाउ देयर इज 891 मिड्स, क्या है हमारा जो डेटा प्री प्रोसेसिंग में जो हमने कॉलम को क्रिएट किया है, विच इज करेक्ट नाउ, विच इज गिविंग अस अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, 891 करके हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, इस तरह से आपने क्या किया, एक एज कॉलम को आपने डेटा प्री प्रोसेस करके उसे प्रॉपर करके क्रिएट किया है। इज इट क्लियर गाइज?
यस Yes, सर। sir. ओके। नाउ Yes, sir. अब हमें ये चेक करना है कि हमारा डेटा ये डुप्लीकेट है कि नहीं, फिर बैलेंस है कि नहीं। ओके, क्योंकि इम्पिटेशन तो हमने चलो कर दिया है, और जीरो बैलेंस है। ये जो पॉइंट्स है ना, हमें एक एक करके यहाँ पे चेक करना है। ओके, तो डेटा में डुप्लीकेट है कि नहीं। ना रिमेंबर, डेटा में डुप्लीकेट है कि नहीं चेक करते समय क्या होता है, हम एक तो क्या करते हैं कि इस पूरे डेटा सेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इंसर्ट होम पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हाईलाइट करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज। ये मेथड नहीं काम करता, दिस इज नॉट हाउ वी शुड अप्लाई। दूसरा एक और होता है, डेटा में आते हो आप, यहाँ पे आते हो और यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोलते हो, इस सेलेक्टेड डेटा को यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट करके ऑप्शन, ओके, ये आप सेलेक्ट कर दोगे तो वहां पे हो जाएगा। बट अगेन दैट विल आल्सो डायरेक्टली रिमूव, बट वी डोंट वांट इट टू रिमूव डायरेक्टली, है ना, ये रिमूव कर देगा डुप्लीकेट। हमें डुप्लीकेट डायरेक्टली रिमूव नहीं करना है, हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि नहीं, बाद में रिमूव करना है कि हम बाद में चेक करेंगे, है ना, पहले आइडेंटिफाई करना है। अगेन, अब अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, ओके, तो कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा डुप्लीकेट होने के बावजूद भी हमें मिलता नहीं है। वो कौन सा सिनेरियो होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि DWPA के इंसर्ट किया मैंने, एम्प्लॉय आईडी लेट्स से 1 to 5 डाल दिया, और इसको कंट्रोल डी, इसको कंट्रोल डी करता हूँ, ओके, और यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दूंगा मैं ऐसे। प्रॉब्लम क्या होता है, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखो डुप्लीकेट रिमूव वैल्यूज करता हूँ, ओके करता हूँ, देखो नो डुप्लीकेट फाउंड, सिस्टम भी नहीं निकाल पाएगा डुप्लीकेट। अगेन, मैं भी अगर चाहूंगा तो मैं भी डुप्लीकेट नहीं निकाल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये चलो ठीक है, इनपुट दिया है, प्रॉब्लम क्या है, सीरियल नंबर भी तो उसी रिकॉर्ड का एक फंक्शन है, उसी टेबल का एक कॉलम है। अगर आपका सीरियल नंबर मैच नहीं होता है तो मैं कैसे कहूँ कि ये दोनों सेम है। सो रिमेंबर दैट देयर आर मेनी केसेस, बिकॉज बहुत सारी जगह पे सिस्टम खुद या फिर आप कहीं से जो डेटा फेच करते हो वहां पे बाय डिफॉल्ट वो आपको इंडेक्सिंग या फिर आपको सीरियल नंबर क्रिएट करके देता है। तो ऐसे केस में क्या करना है, जब कभी भी आपको चेक करना है डुप्लीकेट है कि नहीं, ऑलवेज रिमेंबर टू रिमूव अ सीरियल नंबर एंड देन चेक, एंड देन इफ यू विल फाउंड रिमूव डुप्लीकेट, यस, एक पे निकल जाएगा, देन एंड देन यू कैन फाइंड इट आउट। एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. ओके, तो ऐसे केस में देखो ये 1 2 3 जो पैसेंजर आईडी है, इसको छोड़ के अब हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे। अब चेक करने के लिए मेथड क्या है, इज इक्वल टू करना है, कॉन्कैट करना है। कॉन्कैट करना क्या है, आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टेक्स्ट कॉन्कैट कर दो और कर दो एंटर। ये आ गया आपको पूरा डेटा यहाँ पे। इस कॉलम को सिलेक्ट करो, होम में आइए, चेक कीजिए क्या कोई डुप्लीकेट है यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए, और उसे इस तरह से रेड कलर में कर दीजिए, भड़कीला रेड, ताकि पता चल सके है कि नहीं, इस तरह से, और ओके कर दीजिए। आई डोंट थिंक कोई भी होगा, नहीं कोई भी नहीं है। चेक करते हैं इफ इट इज, और आपको अगर चेक करना है नीचे ऊपर जाके इतना नहीं करना है, यही के ही चेक करना है, तो देखो फिल्टर करके यहाँ पे ऑप्शन होता है कलर, ओके, यहाँ पे टेक्स्ट बाय कलर, कलर कुछ भी नहीं, देखो टेक्स्ट फिल्टर में फिल्टर बाय कलर ऑप्शन आ जाता है, अगर कलर होगा तो यहाँ पे वो नहीं आया है, मीन्स देयर इज नो कलर फाउंड ओवर हियर। ओके, नाउ अगेन, अगर आपको चेक करना है क्या सही में सिस्टम चेक कर पा रहा है कि नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको कॉपी करता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको एज इट इज ऐसे कॉपी करता हूँ, 1 को भी कॉपी कर लेते हैं ऐसे, 1 से कॉपी करता हूँ मैं एज तक ऐसे, और लास्ट में आता हूँ और यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ, सी इंस्टेंटली ये रेड आ गया। और आपको चेक करना है फिल्टर काम करता है कि नहीं, तो ड्रॉप डाउन में आके देखो यहाँ पे कलर बाय फिल्टर, ये देखो दिस इज डुप्लीकेट, इंस्टेंटली मिल जाएगा, उसमें आपको कोई डिले नहीं होगा। ओके, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, निकाल देता हूँ, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए मुझे, दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी डुप्लीकेट्स। काम होने के बाद में से टाटा बाय बाय कर तो निकाल दो। इस तरह से आप डुप्लीकेट वैल्यू को चेक करके देख सकते हो, नहीं ये निकाल दो। और हमेशा ध्यान रखना, जब कभी डुप्लीकेट वैल्यू मिलती है उसको रिप्लेस की जगह को चेंज करने की जरूरत नहीं, एडिटिंग नहीं करना है, डायरेक्टली रिमूव करना है उसको। ओके, नेवर कीप एनी डुप्लीकेट वैल्यूज, वो निकाल देना है। तो हेलो ये, हाँ बोलिए। सर, वो कॉन्कैट मेथड एक बार फिर से लगा के बताइए ना थोड़ा। ओके, देखो इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैट करके फंक्शन है, ओके, उसे कर दो एक्टिवेट, टैब मार देना है। उसके बाद में आपको जहां से चाहिए यहाँ से ये रेंज एक दे दीजिए, ये रेंज हमको चाहिए पूरा कॉन्कैट करके, उसे कर दो एंटर, और आपका यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अगेन यहाँ पे फर्स्ट, क्योंकि हमारा टेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट किया है ना, तो अपने आप ले रहा है, नहीं तो आप फर्स्ट ऊपर यहाँ पे फर्स्ट आपका रिकॉर्ड आएगा, बाद में आपको सिर्फ नीचे ड्रैग करना है, वो आपको करके दे देगा। इज इट क्लियर? यस सर। एक्सक्यूज मी सर,
बोलिए ना। सर जैसे अपने पास अभी कोई टेबल होती जिसमें सिर्फ अपने पास जेंडर होता, एज होती और सैलरी होती, और उसमें हो सकता है कि डुप्लीकेट हो, कि जैसे आपका नाम होता है जैसे दीपक है, तो दीपक 2 हो सकते हैं, और एज और सैलरी भी सेम हो सकती है, तो वो उसको रिमूव कर देगा, तो वो अपना डेटा गलत नहीं हो जाएगा? ओके, यहाँ पे जो आपको केस दिया है सही इसी के बारे में बात कर रहे हो ऐसे लाइक दिस? हाँ सर, बट ये सब चीजें सेम है, जेंडर, एज एंड फेयर। जेंडर भी सेम है, ओके, एज भी सेम है, हाँ, सिर्फ फेयर अलग है। तो फेयर भी सेम हो सकता है ना? हाँ, तो ऐसे केस में हाँ क्या क्या प्रॉब्लम है निकालने में? सर, अगर मैंने डुप्लीकेट निकाल दिया, मतलब मैं तो पैसेंजर पूरे टोटल कैलकुलेट कर रहा था ना, और अगर हाँ मैं टोटल के बेसिस पे करूंगा तो मेरा डुप्लीकेट निकल गया, तो हाँ, एक जना तो ऑलरेडी मतलब वो माइनस हो जाएगा ना, तो होना ही उसको चाहिए ना, इट हैज टू बी रिमूव, वो निकलना ही चाहिए। देखो होता क्या है प्रॉब्लम, एक ही आदमी पे देखो, कल जाके आप इसमें से एवरेज निकालोगे, कल जाके इसमें से मीडियन निकालोगे, कल जाके आप जो भी एक एग्रीगेट फंक्शन या जो कोई भी एनालिसिस कर रहे हो, आपको क्या कर रहे हो, आप एक ही आदमी पे 2 बार कर रहे हो ना, गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना आपको। तो बट अलग अलग इंसान है, अलग कहाँ है, ये तो आपने सभी दिया ना सेम, मेल भी है, एज भी सेम वही है, हो ये कैसे अलग सकता है? है, सेम टाइटल मतलब के अगर 2 इन्फॉर्मेशन लोग उनकी होगा सेम है, पर 2 लोग हैं जिनका नाम दीपक है। हाँ देखो, ओके सी, 2 नाम किसी के एक हो सकते हैं, मेल हो सकता है, सेम एज का भी हो सकता है भाई, एक उसी को सेम पगार भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी तो सेम नहीं होगा, कोई तो कैसा कॉलम होगा, एम्प्लॉय आईडी अलग होगा, यस सर। रोल कहीं ना कहीं अलग काम कर रहा होगा, फादर भाई, पिताजी का नाम, उनके दादाजी का नाम, कुछ ना कुछ तो अलग होगा, ड्राइविंग लाइसेंस अलग होगा, पासपोर्ट अलग होगा, भाई फिंगरप्रिंट कुछ तो अलग होगा। यस सर। ओके, तो तो ऐसे केस, हाँ बोलो। बट अगर डिफरेंस कुछ ना मिले, तो फिर अपने तो को रिमूव करना चाहिए वो रिमूव करो, वैल्यू? यस यस यस, रिमूव करो, फिर चाहे कुछ भी उसे रिमूव ही करना है, देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। ओके सर। ओके, मैं आपको क्या करता हूँ, ये पहले ये आपको शेयर करता हूँ, इसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा जरूर, क्योंकि फिर अब कल आएंगे तो हम उस पर कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई थिंक डियर डेटा स्टेप्स, दिस इज वेयर इट इज, या दैट इज हमारा मार्च बैच, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे शेयर। ओके ओके, सो विल स्टॉप हियर टुडे, कल मिलते हैं, इससे जितने भी सर स्टेप्स है डेटा इसको। सेट भी शेयर करते हैं, ठीक है? टाइटैनिक डेटा सेट है ये, टाइटैनिक तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो ना, हाँ फिर मतलब वो भी मेहनत नहीं करना है। ओके, ये देखो मैंने शेयर कर दिया, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर द पेशेंस। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। यस सागर, आपका रेज हैंड है, बताइए सागर, क्वेरी। शायद गलती से पहले यस सागर, पहले क्या था सर, ये पहले का होगा। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके।